हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जर्नल एंट्री में ओपनिंग एंट्री पे। ओपनिंग एंट्री वो जर्नल एंट्री होती है जो एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में जब हम अपने बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए हमको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। इसमें कोई बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता, केवल और केवल आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एंट्री पास की जाती है। और इसमें एसेट्स के जो भी आइटम्स होते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि एसेट साइड हमारी डेबिट साइड है, और लायबिलिटीज के आइटम्स हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जो डिफरेंस फिगर आती है वो हमारी कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड की जाती है। तो दिया हुआ है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2019। हमारे को एसेट्स बोली हुई है कैश 15,000 से, बैंक बैलेंस 5,000 का दिया हुआ है, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 3,600 के हैं, डेटर्स 24,000 के हैं, जिसको एलिब्रेट करके एक्स से बताया गया 6,000, वाई 8,000 और जेड आपके 10,000 के हैं, जिसको 24,000 को यहाँ सेगमेंटाइज करके बताया गया है। लायबिलिटीज की पोजीशन हम देखते हैं तो बैंक लोन 10,000, क्रेडिटर्स टोटल 12,500 है, जिसमें अजय से 5,000 और क्रेडिटर के 7,500 रुपीज हमको क्रेडिटर्स बताए गए हैं। आगे भी ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल को हुए हैं, वो तो ओपनिंग ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो ओपनिंग डेट पे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 2 अप्रैल को दिया हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम ट्रेड 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट आपको 10% बोली है, और कैश डिस्काउंट बोला है 2%। पेमेंट जो आपका 60% इमीडिएटली हो रहा है उस पे 2% कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होगी, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमेशा पैसा पाते या देते समय होती है। तो यहाँ 60% का पेमेंट इमीडिएटली हो रहा है, जिसके लिए आपको यहाँ 2% डिस्काउंट रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट 4th को लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹9,000। 5th को बोले हैं 14,800 हमको फुल सेटलमेंट में मिल रहे हैं। 6th को कैश डिपॉजिटेड बोला है, बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं 10,000। 8th को बोला है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई 87850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और ये चेक आपकी डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दी गई है। 10th को चेक जो आपको लिखा हुआ है जेड से मिल रही है 2,000 की, और 12th को जेड से जो चेक मिली है उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। जब आपको चेक मिले और क्वेश्चन में स्पेशली दिया हो कि उस डेट पे बैंक में जमा नहीं हो रही है, तो उस डेट को हम कैश मान के रिकॉर्ड करते हैं, और फर्दर जब वो जमा होती है तो ये मान के चलते हैं कि बैंक में पैसा बढ़ रहा है और हमारे पास से कैश कम हो रहा है। अगर कुछ ना लिखा हो तो ये माना जाएगा कि तुरंत मिली और उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया, और उस कंडीशन में बैंक बैलेंस हमारा बढ़ाया जाता है, उस टाइम पे कैश के नाम से हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। 15th को दिए हुए हैं चेक रिसीव फ्रॉम वाई, जो हुए थे वो डिसऑनर हो गए। 16th को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कैश सेल्स हुई है, जिसमें से 12,000 बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, बाकी अपने पास रखे गए होंगे। 16th को बोला हुआ है अमाउंट ड्यू टू अजय, जिसका पेमेंट चेक से हो रहा है। 20th को बोला है जेड इंस्टॉलमेंट हो गए और उनसे 40 पैसा इन रुपये रियलाइज हो रहे हैं, और जो चेक के थ्रू मिल रहे हैं, जो जिसे बैंक में जमा कर दिया गया है। 22 अप्रैल को आपने गुड्स परचेज बताया हुआ है गोपाल से, और इसका पेमेंट जो हो रहा है वो चेक के थ्रू किया जा रहा है। 24th को सोल्ड गुड्स ऑफ द हाफ ऑफ द गुड्स टू सी, जो आपने एबव गुड्स परचेज किया है, ये गोपाल से जो परचेज किया उसका हाफ गुड्स आप सोल्ड कर रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 25th को प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स बताई गई है ऑफिस से और बैंक से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए हमको प्रोफार्मा बनाना होगा, जो प्रोफार्मा है डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। क्योंकि आपको पता है कि जर्नल एंट्री हम विशाल ब्रदर्स के यहाँ बना रहे हैं, तो हमने ऊपर लिख दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विशाल ब्रदर्स। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको ओपनिंग एंट्री पास करनी होगी 1 अप्रैल को, जो दी गई है, और हमने आपको बताया था कि एसेट्स को डेबिट साइड में और लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो डिफरेंस फिगर आती है उसे हम लोग कैपिटल के नाम से क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कैश दिया हुआ था 15,000, मैंने डेबिट लिखा, बैंक 5,000 से लिखे डेबिट में, स्टॉक 40,000 से, फर्नीचर 3,600,
डेटर्स 24,000 के दिए गए थे, 24,000 से लिखे हैं, जिसको समझने के लिए मैंने आपको ब्रैकेट में समझा दिया है। लायबिलिटीज में चलते हैं तो बैंक लोन दिए थे 10,000, क्रेडिटर्स दिए थे 12,500 जो अजय विजय के आपने समझाए हैं, और हम देख रहे हैं कि डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंस फिगर जो होगी वो कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड की गई है जो है 65,100। क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे भी कंटिन्यू कर रहा है तो मैंने टोटल ट्रांजेक्शन के कैरी फॉरवर्ड किए, सीएफ लिखा है, जिसे नेक्स्ट पेज में जब ले जाएंगे तो हम लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। 2 अप्रैल को हमने लिखा है गुड्स परचेज हो रहे हैं, के से परचेज किए जा रहे हैं 20,000 के, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और आप जानते हो कि ट्रेड डिस्काउंट पहले ही एडजस्ट कर ली जाती है। तो हमने 2,000 एडजस्ट करने के बाद ट्रांजेक्शन जो हमारा होगा वो होगा 18,000 का। तो 18,000 परचेज हुई है, चाहे कैश हुई हो या क्रेडिट हुई हो, गुड्स तो आएगा ही, मैंने लिखा परचेज अकाउंट दिया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि 60% अमाउंट का पेमेंट हो रहा है, बाकी का पेमेंट नहीं हो रहा होगा तो वो क्रेडिट है, तो हमको बताना पड़ेगा उस 40% के लिए कि वो हमारे फ्यूचर में मिलेंगे, और वो देने वाला कौन होगा, के इज द गिवर, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो 18,000 का 40% हमारा 7,200 के सामने रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात आती है 60% अमाउंट के पेमेंट की, जो आज इमीडिएटली हो रहा है। तो हम देख क्या होगा, जो पैसा देंगे वो जाएगा, ठीक है, और पैसा देते समय वो हमारे को 2% डिस्काउंट बताई गई थी, जो मेरे को कंसेशन होगा, जो मेरा फायदा होगा, और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम नॉमिनल अकाउंट में बताए गए हैं। तो आप देखेंगे 18,000 का 60% हमारी वैल्यू होती है 10,800, जिसका हिसाब आज की डेट में हो जा रहा है, जिसपे 2% हमको कंसेशन मिल जा रही है, तो डिस्काउंट के सामने आपकी आएगी 216, और क्योंकि 10,800 में 216 हमको कम देना पड़ा, तो डिफरेंस फिगर हमारी 10,584 का हम कैश से पेमेंट करेंगे, जिसे हम कैश को क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए मैंने कैश को क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया है। नरेशन होपफुली आपको आती है और आप रिकॉर्ड कर लेंगे। 4th को हम चलते हैं। 4th को दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹9,000। हमने एक्स को गुड्स सोल्ड किया, जब एक्स को गुड्स हम सोल्ड करेंगे तो हमारे पास से क्या होगा, गुड्स जाएंगे, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश वर्ड का यूज नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम बताएंगे कि किसने पाया ये, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट होगा, कैश वर्ड का यूज नहीं था, तो हम रिसीवर का नाम डेबिट लिखेंगे, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, और मैंने लिखा एक्स डेबिट, एक्स रिसीवर थे, डेबिट लिख दिया, और हमारे पास से गुड्स जा रहा है, क्योंकि हम नगद बेचे या उधार बेचे, गुड्स तो जाएगा ही जाएगा, तो हमने क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट को रिकॉर्ड किया है 9,000 से। नरेशन आपको आती है, आप रिकॉर्ड कर लेंगे। 5th को चलते हैं। लिया हुआ है रिसीव्ड 14,800 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम एक्स। तो एक्स से आपको फुल सेटलमेंट में कितना मिल रहा है, 14,800, और एक्स की आप अपनी ओपनिंग एंट्री में ड्यूज देखेंगे तो एक्स की पोजीशन जो हमारे को बताई गई थी क्वेश्चन में, वो पहले से जो हमारी ड्यूज थी वो 6,000 की थी, और 9,000 का हम उनसे और सेलिंग हो गई है, तो हमको उनसे चाहिए 15,000, और 15,000 के बदले में हमारे को जो मिल रहे हैं वो 14,800 मिल रहे हैं। तो जो मिल रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने लिखा कैश अकाउंट दिया, क्योंकि 15,000 के बदले में 14,800 मिल रहा है, वो भी लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट में, तो इसका मतलब 200 आपको कम मिल रहा है, जो हमारे लिए लॉस होगा, और लॉस को हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, मैंने लिखा डिस्काउंट अकाउंट दिया, और ये पैसे कहां से आ रहे हैं, देने वाला कौन है, एक्स इज द गिवर, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। टोटल डेबिट की अमाउंट आपकी एक्स के सामने आ जाएगी, क्योंकि हिसाब 15,000 का क्लियर हो रहा है, और नरेशन में हम लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड। अब तक जो हमारे ट्रांजेक्शन हुए 1,29,600 के हैं, जिसको आगे भी हमको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, इसलिए हमने CF रिकॉर्ड कर लिया है। और नेक्स्ट पेज की बिगनिंग डेट पे हम लिखेंगे BF, इट मींस ब्रॉड फॉरवर्ड। 6th को ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया।
तो हम अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और हमारे पास से पैसा जाएगा। तो क्या करें, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और हमारी अमाउंट थी 10,000, इससे हमको एंट्री पास करनी होगी और नरेशन हमारी होगी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 8th को लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम Y7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और चेक को हमने इमीडिएटली बैंक में जमा कर दिया है। तो आप ये देख रहे हैं कि Y की ड्यूज ओपनिंग एंट्री में 8,000 की दी थी और आपको 7850 की चेक मिल रही है जिसका तुरंत बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बैंक बैलेंस बढ़ेगा बैंक अकाउंट DR 7850 से, क्योंकि 8,000 के बदले में 7850 की चेक मिलने का मतलब है 150 का लॉस है और वो भी फुल सेटलमेंट में। तो 150 के लॉस को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। 150 से और टोटल जो हिसाब हो रहा है, जो टोटल पैसे हो रहे हैं दिए जा रहे हैं, वो किसके थ्रू दिए जा रहे हैं, Y के थ्रू। तो हम क्या होगा, Y देने वाले हैं और रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मैंने क्या रिकॉर्ड किया, टू Y, और हमारी नरेशन हो जाएगी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर ये डिपॉजिटेड वर्ड ना लिखा होता तो भी हम यही मान के चलते कि उससे डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया गया होगा। 10th को लिखा हुआ है कि हमको एक चेक मिल रही है जेड से 2,000 की, बट अगली डेट पे 10th के बाद 12th को लिखा हुआ है कि जो चेक मिली है वो 12th को डिपॉजिट हुई है। तो जब ऐसी सिचुएशन कभी भी क्वेश्चन में आए कि चेक का डिपॉजिट उस डेट पे ना हुआ हो, बाद में हो, अगले दिन हो या 2-4 दिन के बाद हो, तो उस कंटेंट हम उसे कैश मान के रिसीव दिखाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, और देने वाला कौन है, जेड, जेड इज द गिवर, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। 2,000 से हम इसे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब तक के ट्रांजेक्शन्स का टोटल हुआ 149,600, जिसे हम C/F कैरी फॉरवर्ड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, जिसे नेक्स्ट पेज में हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से कंटिन्यू करेंगे। फिगर अब देखनी है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं 12th को, जो क्योंकि चेक अब बैंक में डिपॉजिट की गई है तो हमने जिसे कैश माना था, अगर उसे बैंक में जमा करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक पाएगा। तो बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट ₹2,000 से हम 12th को एंट्री पास करेंगे और नरेशन आपके समझने के लिए हम लिख देंगे जेट्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसके बाद हम देख रहे हैं 15th को दिया हुआ है चेक जो हमको Y से मिली थी वो डिसऑनर हो गई। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना होगा, जब हमको चेक मिली थी तो हमने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया था। आज डिसऑनर हो गई है तो उस कंडीशन में जस्ट उल्टी फंक्शनिंग करनी चाहिए, रिवर्स फंक्शनिंग करनी चाहिए। तो हमने जब चेक मिली थी तो एंट्री लिखा था बैंक अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू Y लिखा था। आज जब वो डिसऑनर होगी तो रिवर्स एंट्री पास होगी, मतलब डेबिट की चीजें क्रेडिट में और क्रेडिट की चीजें डेबिट में हमको रिकॉर्ड करनी होगी। और हम क्या लिखेंगे, Y डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गई है, कैंसिल हो गई है। 15th के बाद हम बात कर रहे हैं 16th को, तो लिखा हुआ था अमाउंट ड्यू टू अजय, जो अजय को ड्यू थे उसको हमने पेमेंट कर दिए हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर दिए हैं, पेड बाय चेक। और आगे भी हमको दिया हुआ है 16th को ही, उससे पहले ट्रांजेक्शन दिया था कैश सेल्स 15,000 के, जिसमें से आपको दिया हुआ है कि 12,000 हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो पहले 16 की जो सेल्स की ट्रांजेक्शन पहले की थी उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, आपके 15,000 की सेल हो रही है, 15,000 के प्रोडक्ट जाएंगे और उसके बदले में जो पैसा आ रहा है उसमें से 12,000 तो हम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो 12,000 हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, मैंने लिखा बैंक अकाउंट DR। 15 में 12,000 बैंक में चले गए तो 3,000 कैश में रहेंगे, कैश अकाउंट DR। और ये क्या हो रहा है, ये पैसे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हम रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी भी हमारा कंटिन्यू कर रहा है, तो हम फिर कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे और अब तक के ट्रांजेक्शन जो हमारे हो गए वो हो गए 1,74,600।
जिसे नेक्स्ट पेज में हम ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से 174,600 से रिकॉर्ड करेंगे। 16th को एक अनदर ट्रांजैक्शन दिया था, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। जो अजय के ड्यूज थे उसको हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा बैंक से जाएगा और पाएंगे कौन? अजय पाएंगे। अजय रिसीवर हैं तो रूल है डेबिट द रिसीवर, और हमने लिखा अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5,000 और नरेशन होगी अमाउंट पेड टू अजय बाय चेक। यहां तक की बात आपको फुल समझ में आई होगी। आपको 20th को लिखा हुआ है कि जेड इंसॉल्वेंट हो गए और जेड से आपको 40 पैसा इन रुपी रिसीव हो रहे हैं, चेक के थ्रू मिल रहे हैं, और जिसे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अगर ये विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक वर्ड ना लिखा होता तो भी हम ये मान के चलते कि वो बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिया गया होगा, क्योंकि हमेशा जब तक मना न किया जाए तब तक ये माना जाता है कि चेक मिली तो उसे हमने बैंक में जमा कर दिया, ये मान के ही किया जाता है। तो आपके जेड से ड्यूज जो थे वो थे आपकी 8,000 के, और आप देख रहे हो जेड के इंसॉल्वेंट होने से ₹1 के अगेंस्ट में 40 पैसे मिले हैं। इट मींस 40% आपको रियलाइज होंगे। तो 8,000 का 40% की अगर चेक मिले तो वैल्यू होगी 3,200। हमको चेक मिलेगी जो बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR 3,200। क्योंकि जेड इंसॉल्वेंट हो गए और प्रॉपर्टी के ऑक्शन करने के बाद आपको 3,200 रियलाइज हो रहे हैं, इसलिए जो डिफरेंस फिगर जो है वो आपको नहीं मिलेगी, जिसे हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो 8,000 में अगर 3,200 मिल रहा है इंसॉल्वेंट होने पर, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट 4,800 हमारी बैड डेब्ट्स होगी, जो लॉस होगा, जिसे हम लोग को डेबिट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। हमने लिखा बैड डेब्ट्स अकाउंट DR 4,800, और ये पैसे हमको जो मिल रहे हैं वो देने वाला कौन है? जेड। जेड इज द गिवर, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नरेशन आप लिख लेंगे। इसके बाद 22nd को हम पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक, दिए हुए हैं 8,000। हमने गुड्स से जो परचेज किए गोपाल से वो चेक से पेमेंट हो रहा है। तो गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स आएगा, परचेज होके आएगा, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मैंने लिखा परचेज अकाउंट DR 8,000 से। क्योंकि पेमेंट आपका चेक से हो रहा है तो पैसा बैंक से जाएगा, क्योंकि चेक का कनेक्शन बैंक से होता है। तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट, और नरेशन आप लिख लेंगे, आपको आती होगी गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय चेक। अभी भी क्वेश्चन के ट्रांजेक्शन पेंडिंग हैं। फिर हमको क्या करना होगा? टोटल ऑफ ट्रांजेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करना होगा, जो 1,95,600 है, और नेक्स्ट पेज पे जाके ये क्या होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा 195,600 से। फिर देख रहे हैं 24th को हमारे को दिया हुआ है हाफ ऑफ द अबव गुड्स। जो आपने 8,000 के गुड्स परचेज किए हैं उसका हाफ कितना होगा? 4,000। उसको हमने सी को सोल्ड किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो पहले आपका हाफ गुड्स हुआ 4,000 का, और जिसका 30% प्रॉफिट लेके बात कह रहा है, तो 4,000 का 30% अगर हमारा कैलकुलेट करें तो वैल्यू आएगी 1,200। ये प्रॉफिट ऐड करके हमने सोल्ड किया है, तो 5,200 में हमारी सेलिंग होगी। कहीं पर भी कैश वर्ड का यूज नहीं था, सेल्स लिखा था, सी का नाम लिखा था, कैश वर्ड का यूज नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे ट्रांजेक्शन कैसे होंगे? क्रेडिट होंगे। तो आपको एंट्री क्या करनी होगी? सबसे पहले कौन पा रहा है ये बताएंगे। रूल है डेबिट द रिसीवर, हमने लिखा सी डेबिट। सी डेबिट 5,200 से। गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, और रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने लिखा टू सेल्स अकाउंट, और फिगर हमने रिकॉर्ड किए बोथ साइड में 5,200, और हमारी नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू सी। आइए सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस से पैसा निकाला है एंड ₹2,000, और बैंक से जो पैसे निकाले हैं 3,000। तो क्या होगा? जब ये पैसा जो हमारा फर्म से जा रहा है या बैंक से जा रहा है, वो पा कौन रहे हैं? बिजनेसमैन पा रहे हैं। मगर आप जानते हैं कि बिजनेसमैन का नाम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि उस सिचुएशन को रिकॉर्ड करते हैं जिस सिचुएशन में वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि रूल है डेबिट द रिसीवर।
बिजनेस प्लान पा रहे हैं तो सिचुएशन उसकी ड्राइंग्स लिखी जाएगी, ड्राइंग्स को डेबिट किया जाएगा। हमने लिखा ड्राइंग्स अकाउंट DR, फिगर बाद में फिल कर लेंगे, क्योंकि ऑफिस से जो पैसा निकाला जा रहा है वो कैश को कम करेगा। मैंने जो पैसा जाएगा और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। 3000 बैंक से कम हो रहे हैं टू बैंक अकाउंट लिख दिया। टोटल 5000 ड्राइंग्स हो रही है, जिसे हमने ड्राइंग्स के सामने 5000 से रिकॉर्ड कर लिया है। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, नरेशन आपको आती है, और आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में टोटल ऑफ ट्रांजेक्शन जो करेंगे वो होगा आपका 2,05,800 डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में लिखेंगे, और सामने हम लिख देंगे अब टोटल, क्योंकि अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। होपफुली अब आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को पढ़ के और इनकी प्रैक्टिस करने की घर में कोशिश करेंगे।